आप समझ ही गए होंगे, बुरास का जूस पी रहा हूँ। ये बुरास का शरबत है जो कि खुद बनाया हुआ है। ये किसी मशीन में नहीं, बाहर से नहीं, खुद स्वयं हम गांव में बनाते हैं। ये बुरास का फूल है और पीछे मेरे पीछे देखिए बहुत सुंदर एक जंगल दिखाई दे रहा है। ये बुरास का जंगल है और मैं इस समय अपने गांव कुन्ना में हूँ। मैं आज ही कहना चाहता हूँ कि क्या आप मेरा भरोसा करोगे, जिसके सामने घर का बना हुआ बुरास का जूस का गिलास रखा हुआ है, साथ में बुरास के ताज़े फूल रखे हुए हैं जो मैंने अभी आधे घंटे पहले तोड़े थे, और पीछे जो जंगल है मेरे पीछे, ये हमारे अपने गांव का जंगल है। या आप उस आदमी का भरोसा करोगे जो कहीं प्लेन में बैठ करके, हरिद्वार में बैठ करके या किसी और जगह बैठ करके ओखली में जड़ी बूटियां ला करके कहीं से मंगा करके कूटेगा और बोलेगा देखिए मेरा ये फलाना प्रोडक्ट है। और वही मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये बुरास पर अब बाहर के लोग कब्जा करने वाले हैं, क्योंकि बुरास के जूस का प्रचलन अब यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रचार हो गया है और लोगों को इतना पसंद है क्योंकि ये ओरिजिनल चीज़ है। लेकिन ओरिजिनल चीज़ तब तक है जब तक ये हमारे कंट्रोल में है, हमारे पास में है, जब तक हम पहाड़ी लोगों के पास इसका कंट्रोल है। जिस दिन ये बुरास का जूस का कंट्रोल हमारे हाथ से निकल के बाहरी आदमी के पास जाएगा, जिसका ना तो इस बुरास से कोई लेना देना है, ना इस पहाड़ से लेना देना है, ना इस जंगल का पता है कि जंगल बुरास के कहाँ होते हैं, और ना वो यहाँ का रहिवासी है, तो उस दिन वो क्या करेगा? वो आपको ऐसे ही गिलास दिखाएगा, टीवी पर ऐड देगा, महंगे ऐड देगा बड़े बड़े चैनलों पर, और वो कूटते हुए दिखाएगा और बुरास के फूल के फ़ोटो खिंचवा लेगा। कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको जो प्रोडक्ट होगा वो 90% जो है वो नकली होगा। उसमें रंग ऐसा ही दिखेगा, खुशबू भी आ जाएगी और आपको वो बढ़िया दामों में बेचेगा। इसलिए मेरा एक सभी लोगों से निवेदन है कि इस पहाड़ को और हमारी पहाड़ की जो संपदा जो ईश्वर ने हमें तोहफे में दी है, इस पर हमें अपना अधिकार बनाए रखना है। इसके लिए खास करके जंगलात विभाग अगर सभी को प्रतिबंध लगाता है तो बात अलग है, लेकिन अगर वो हम पहाड़ियों पर प्रतिबंध लगा करके इसका बुरास के जूस का बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसी भारी व्यक्ति को दे रहा है तो समझ लीजिए वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार होगा। हम लोगों के साथ में नाइंसाफी होगी। हमारे संपदा की, यानी हमारी जेब की लूट है, हमारी अपनी लूट है, वो डकैती है हमारी पहाड़ियों के ऊपर। इसलिए जो पहाड़ के नौजवान हैं वो लोग इस काम में लग जाएं, खुद इस बुरास का जूस बनवाएं। कहीं बाहर किसी मशीन में जो अभी जो इसका प्रोसेस एक अलग तरह से वहाँ बनाने के बजाय गांव में आप बहुत ही बढ़िया, मैं आपको सिर्फ दिखा सकता हूँ। मैं सोचता हूँ अगर आप इस जूस को टेस्ट करेंगे तो आपको एक अद्भुत स्वाद इसके अंदर आएगा, क्योंकि ओरिजिनल गांव का बना हुआ है और बनाने का तरीका बहुत आसान है। इसको उबाल कर बनाया जाता है, एक बर्तन में उबाल कर बनाया जाता है। इसमें थोड़ा सा चीनी मिलाई जाती है और चीनी मिलाने के बाद एक कोई और, वो आप पूछ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ इसमें पड़ती है, और नाम मात्र कुछ एक और इसमें मटेरियल कुछ पड़ता है, उसका मुझे पता नहीं, लेकिन आप पूछ कर बता सकते हैं। खुद आप बनाएं। बोतलें मार्केट में मिल जाती है, खाली बोतलें, उसमें आप जो मर्जी हो मार्का बनवा सकते हैं। और जिसको बोलते हैं ना कि आजकल जो लोग कई तरह के जो अपने उद्यमी जो अपना खुद का बोलते हैं स्वरोजगार का जो एक कॉन्सेप्ट भी चल रहा है देश के अंदर, जिसमें सरकार मदद भी कर रही है, तो वहाँ से मदद लेकर के, सरकार से मदद मिलती है, उसमें मदद दे करके इस काम को स्वयं अपने हाथों में रखें और इस काम को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखें सभी पहाड़ी लोग, ताकि ये नौबत ही ना आए कि ये काम जंगलात के लोग कमीशन ले करके किसी बाबा के हाथों में सौंप दे, किसी बाबा को करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट दे दे कि भाई सारे पहाड़ का बुरास आप तोड़िए और लेके जाइए, और फिर जिस बुरास से वहाँ आपको अगर 1 टन बुरास होगा तो उससे करोड़ों गिलास वो बनाएगा, नकली जूस बनाएगा केमिकल डाल करके, और हम लोग स्वयं उनसे खरीद करके फिर 10 गुने दामों में स्वयं उनको पीना पड़ेगा। और हमें
यहाँ पर अपने ही जंगलों में, जैसे मैं अभी तोड़ के लाया हूँ बुरास, ये भी हमारे हाथ से हक छिन जाएगा। हम अपना बुरास भी यहाँ पर तोड़ नहीं पाएंगे। यहाँ पर वो लोग जो उनके यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर रहेंगे, वो बाकायदा चौकीदार भी रखेंगे और हमें इसको छूने तक की इजाज़त नहीं होगी। इसलिए पहाड़ियों से मेरा निवेदन है, जितने पहाड़ के लोग हैं, क्योंकि बुरास पहाड़ में है, इसलिए मैं पहाड़ की बात कर रहा हूँ। इसमें पहाड़ का ही अधिकार है, ये हमारी संपदा है और इसमें पूरी तरह से अपना नियंत्रण बनाएं। जहाँ जहाँ जिस जिस इलाकों में ये बुरास है, वहाँ के लोग इस पर अपना नियंत्रण बनाना शुरू कर दें। और रही बात जंगलात की, इसमें मुझे नहीं लगता, वैसे तो खैर अब जंगलात भी, मैंने पहले भी कहा एक बार कि जंगलात भी कहीं कहीं मैंने देखा कुछ ऐसे मामले हैं जहाँ पर जंगलात विभाग अंग्रेजों जैसा सलूक कर रहा है, जो गुलामी के समय में अंग्रेज हमारे साथ करते थे कि घास भी काटने नहीं दिया जा रहा है, घास काटने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर इस पर भी प्रतिबंध उनका होगा और वो इस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा खेल है। ये इसके पीछे कोई एक सोच रहती है कि भाई हमको इस पर प्रतिबंध लगा करके अगर इस बुरास को हम बेचेंगे, क्योंकि वो भी उसमें पार्टनर है। अगर किसी बाबा को, किसी बड़े ठेकेदार को ये लोग जंगल बेच देते हैं तो उसमें जंगलात के उस अधिकारी की पार्टनरशिप हो जाती है, जो ये डिसीजन मेकर है। वो पर्दे के पीछे का खेल है, हालांकि आगे छोटे कर्मचारियों को आगे कर देगा वो। तो इस बात को समझना होगा और इसके खिलाफ जन आंदोलन भी करना पड़े। अगर हमारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया गया, घास पर, लकड़ी पर, फूलों पर, खास करके फूल सिर्फ बुरास के नहीं है, हमारे यहाँ फूल अभी देखो, जो अभी जस्ट अभी ख़त्म हो गया, जो हमारा एक त्यौहार था फूलदेई, हमारे जौनसार में मनाया जाता है, उसका नाम अलग है। हम लोग पूरे महीने पर फूलों से, हमारे जो बच्चे होते हैं वो बड़े बड़ों की पूजा करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं और बुजुर्गों की पूजा करते हैं फूलों से। तो ये फूलों पर हमारा एक नेचुरल जो हमारा अधिकार है, आदिकाल से है, इस अधिकार को हम छीनने नहीं देंगे। इसका हमें बहुत ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद।